Hello बच्चों, let's read the question first and the question says the domain of derivative of the function is fx is equal to tan inverse x if mod x is less than equal to 1 and 1 by 2 mod x minus 1 if mod x is greater than 1. So हमारे पास 4 options हैं. Option A is real number minus 0, option B is real number minus 1, option C is real number minus minus 1 एंड ऑप्शन डी इज रियल नंबर माइनस माइनस 1 एंड 1. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? आपको सबसे पहले डेरिवेटिव पता होना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x. तो वो आपके पास क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये आपका डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x का. सेकेंड, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मोड x होता है उसे आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो ये नेगेटिव रिजल्ट कब देता है? जब आपकी x की वैल्यू लेस देन 0 होती है. एंड पॉजिटिव रिजल्ट कब होता है? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है. तो इस फंक्शन के बारे में कि इसे कैसे एक्सप्रेस किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए. अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं. इसका सोल्यूशन क्या होगा? सबसे पहले जो आपको फंक्शन गिवन है वो लिखेंगे. तो fx आपके पास क्या है? tan इनवर्स x और 1/2 ब्रैकेट mod x माइनस 1. ये आपका है mod x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए और ये आपका है mod x इज ग्रेटर देन 1 के लिए. तो सबसे पहले हम अपने इस फंक्शन को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे. तो हम अपने फंक्शन को कुछ इस अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं. ये आपका fx क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x और जब आप mod x को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास एक बार नेगेटिव आएगा, नेगेटिव x माइनस 1 हो जाएगा और एक बार आपके पास पॉजिटिव आएगा, मतलब 1/2 x माइनस 1 होगा. नेगेटिव कब होगा आपका? अब यहाँ पर क्योंकि हम 1 की बात कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन में mod x की वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन 1 दी हुई है. तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा x इज लेस देन माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 1 के लिए. और tan इनवर्स x के लिए आपका x क्या हो जाएगा? x लाइज बिटवीन -1 टू +1. यहाँ पर आपका इक्वल का भी साइन आएगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको गिवन है mod x इज लेस देन इक्वल टू 1, राइट. तो जब आपके पास mod x लेस देन इक्वल टू 1 हो, इसका मतलब जो आपकी x की वैल्यू है वो -1 एंड +1 के बीच में लाई करती है. तो हमने अपने क्वेश्चन को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है. अब हमें इसके डेरिवेटिव की डोमेन फाइंड करनी है, तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे. सो डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड्स, राइट. तो बोथ साइड्स पे इसका डिफरेंशिएशन होगा. आपके पास क्या आएगा? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये आपका कब होगा? जब x की वैल्यू -1 एंड +1 के बीच में होगी. नेक्स्ट आपके पास डेरिवेटिव आएगा -1/2. ये कब होगा? जब x लेस देन -1 है. एंड नेक्स्ट होगा 1/2. ये कब होगा? जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, राइट. ये आपका डेरिवेटिव आ गया. ओके. अब आपके पास इस क्वेश्चन में 2 ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं, -1 एंड +1, जो आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, राइट. सो अब हम -1 और +1 पे चेक करेंगे कि आपका फंक्शन जो है f' वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं है. तो अब हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे. टू चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ f' की हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे एट पॉइंट -1 एंड +1. एंड कॉन्टिन्यूटी के लिए ऑब्वियसली हम -1 से छोटी और बड़ी दोनों वैल्यू पे चेक करेंगे, उसी अकॉर्डिंग 1 से छोटी और बड़ी दोनों वैल्यू पे चेक करेंगे. तो जब हम चेक करेंगे तो हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 माइनस h, ये आपको फाइंड करना है. एंड लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 प्लस h फाइंड करना है. तो ये दोनों वैल्यूज आप फाइंड करेंगे. अगर ये दोनों आपकी इक्वल आ जाती हैं तो -1 पे हम कहेंगे कि हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. तो इस पे आपकी वैल्यू आ रही है -1/2, मतलब -1 से छोटी वैल्यू के लिए जो आपका फंक्शन आ रहा है -1/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. एंड ये आपका आ रहा है 1/2. तो आपके पास जो लिमिट x टेंडिंग टू -1 नेगेटिव है, fx ये आपका इक्वल नहीं आ रहा लिमिट x टेंडिंग टू -1 पॉजिटिव पे ऑफ fx पे. दैट मीन्स हम क्या कहेंगे
कि एट पॉइंट -1 लिमिट does not exist, राइट। सो हमारी जो लिमिट है वो एट पॉइंट -1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब हम +1 पे भी चेक कर लेते हैं। सो हमारी लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव पे चेक करेंगे ऑफ fx, और उसी तरह हम लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx चेक करेंगे। सो आप इसे किस अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 h, और फाइंड करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 h। तो इसकी वैल्यू भी आपके पास 1/2 है एंड इसकी वैल्यू भी आपके पास 1/2 होगी, राइट। सो हम क्या कहेंगे कि जो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx की है, वही सेम लिमिट आपकी x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव fx की है। सो देयरफॉर एट पॉइंट, हमारा जो पॉइंट है एट पॉइंट 1 पे आपका जो फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, राइट। सो एट पॉइंट 1 लिमिट ऑफ फंक्शन लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट, तो ये आपकी एग्जिस्ट कर जाएगी। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट -1 पे हुआ एंड लिमिट एग्जिस्ट आपका +1 पे हो जाएगा। इसका मतलब -1 आप इस क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आएगी, -1 को छोड़ के बाकी ऑल रियल नंबर्स होगी। सो आपके पास जो डोमेन होगी, डोमेन ऑफ f' वो आपके पास क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स होगी। बट किसको हमें छोड़ना होगा, हमें -1 को छोड़ना होगा, राइट। क्योंकि आपके पास -1 पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो -1 पे ही आपका फंक्शन भी नॉट कॉन्टिन्यूस होगा। तो -1 पे कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, तो इसीलिए इस पे इसकी डोमेन एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो डोमेन ऑफ f' आपके पास क्या रहेगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। सो ये आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।